नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम विद अरिहंत प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई इन्फॉर्मेशन। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की नई भर्ती आई है, उसके बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम विद अरिहंत हमेशा आपके पास सबसे पहले नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी क्रम में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मांगे गए जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है स्टेनोग्राफर, जिसे हिंदी में आशुलिपिक भी कहते हैं, उसकी भर्ती। तो विज्ञापन जारी करने की तिथि है 2 सितंबर, यानी कि आज ही यह जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 17 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा कि 17 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, शुल्क भी जमा होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है इसकी 6 नवंबर। तो लास्ट डेट का इंतजार कृपया मत करिएगा, मैं हर वीडियो में आपको यही बता रहा होता हूं कि लास्ट डेट का एटलीस्ट इंतजार मत कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो भी संशोधन आपको करना है, करेक्शन आपको करना होता है, नाम वगैरह में जो भी करेक्शन, यदि कभी कोई गलती हो जाती है तो उसे आप कर सकते हैं 15 नवंबर तक, उस करेक्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसी में बताते हुए चलते हैं कि ये जो फॉर्म भरने जा रहे हैं आप लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को केवल वही लोग भर पाएंगे जो कि 2022 के पीईटी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। जी हां, अपीयर ही नहीं हुए थे, बल्कि उनके शून्य और शून्य से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। आपका नॉर्मलाइज स्कोर ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक मार्क होना चाहिए। चलिए, वही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि इसमें 2022 पीईटी जिन लोगों ने दिया है उसके स्कोर कार्ड के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। और साथ में यह भी बोला है, नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम या नकारात्मक नेगेटिव होने वाले जिन अभ्यर्थियों का है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कम से कम 1 नंबर तो होना ही चाहिए, वही इसे भर पाएंगे। ठीक है। चलिए, ये इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्या इसमें आपको जान लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया ये रहेगी, जो आपने 2022 में पीईटी का फॉर्म भरा था उस समय एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था और एक साथ ही में ओटीपी जनरेट हुआ था। तो जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे upsc.gov.in पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जब फॉर्म भर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो पीईटी का था और साथ ही साथ वो ओटीपी डालना होगा। जैसे ही आप इन दोनों चीजों को फिल करते हैं तो आपके सामने जो आपकी जो डिटेल थी ना पुरानी, कि आपने क्या क्या किया हुआ है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ खुलकर आ जाएगा। वही इसमें भी बताया गया है कि व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि पीटी 2022 के अनुसार इसको भरेगा। ओटीपी के माध्यम से होगा, यानी कि जो आपने 2022 के रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल प्रेषित किए थे, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। बाकी तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन जो फोटोग्राफ वगैरह है वो आपको उसमें लगाना होगा, सिग्नेचर स्कैन फॉर्म में लगाने होंगे, उसके बाद उसको सबमिट करना होगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़े तो इसके बाद देखिएगा कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एप्लीकेशन आप भर रहे हैं उसका प्रिंट लेना ना भूल जाए भाई। कम से कम उसका प्रिंट आपको लेकर रखना है, ये आपकी सिंसियरिटी दर्शाता है। जरूरत पड़ने पर वो फॉर्म का प्रिंट आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, यदि आप सामान्य कैटेगरी में आए या किसी भी कैटेगरी में आए तो आपका जो शुल्क लग रहा है वो बहुत नॉमिनल सी फीस है, जो कि शायद इंटरनेट हैंडलिंग फीस ही कही जा सकती है, प्रोसेसिंग फीस कही जा सकती है। 25 रुपए का आपको इसमें खर्चा करना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। मैंने कहा ना, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी होगा। इस अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो प्रिंट आउट लेकर उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूं कि किस विभाग में नौकरी है और कौन से लेवल की है, क्या ग्रेड पे है। तो ये लेवल 5 का ग्रेड पे मिल रहा है 2800 रुपए का, जिसमें तनख्वाह आपकी लगभग 29,200 रुपए से लेकर 92,300 तक पहुंच सकती है। ठीक है। विभाग कौन से हैं? सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, राज्य उपभोक्ता विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं, इन्हें तो आप
खुद से पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम बात आपको बताता चलूं कि इसमें आपको सबसे अर्हता यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अर्हताओं की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो सीधी सी बात ये कही गई है कि आपको इंटरमीडिएट तो होना ही होना है या उसके समकक्ष कोई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एक और विशेष बात है, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एजेस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एज की बात करें, आयु की, तो आप जानते ही हैं 18 वर्ष तो मिनिमम एज होती है किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की, लेकिन मैक्सिमम एज, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की जॉब है, तो 40 वर्ष होती है, ये आप जानते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी और कोई किसी विशेष कैटेगरी में आता है तो एज पर दी नॉर्म्स उनको उसकी छूट मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, और आप इसी तरीके से और जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं हर नौकरी से रिलेटेड, तो जुड़े रहिए अपने चैनल एग्जाम विद अरिहंत के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।